नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 8 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि हाल ही में पंजाब राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, किसने मंजूरी दी है? ये पंजाब राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी दी है और ये गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों होगा क्या कि जो जितने भी तीर्थ स्थल हैं उसके लिए पंजाब राज्य की तरफ से बसें और ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। तो ये है आपकी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, और इससे पहले इसे नई दिल्ली में भी शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्राज़ील की किन दो कंपनियां अमेरिया पजोरा और BH एल्ब्रोस ने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में ब्राज़ील की दो कंपनियां हैं जिनका नाम है अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रोस। इन्होंने भारतीय कंपनी के साथ में समझौता किया है। तो वो दोस्तों कंपनी कौन सी है? तो वो है आनंदा डेयरी। आपको याद रखना है कि जो आनंदा डेयरी है उसके साथ में ब्राज़ील की दो कंपनियाँ अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रोस ने समझौता किया है। तो दोस्तों, ये है क्या, इसके बारे में लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंपनियाँ हैं ये साथ में मिलकर पोषण युक्त पशु चारा निर्माण और गौवंश नस्ल सुधार के लिए कार्य करेंगी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्यों इन्होंने समझौता किया है। तो इन्होंने जो पोषण युक्त जो पशु चारा है उसका निर्माण करने के लिए और जो गौवंश, ठीक है, इनकी जो नस्ल है इसके सुधार के लिए ये आपस में मिलकर काम करेंगी। और इसका उद्देश्य है किसानों के दूध उत्पादन में वृद्धि करना है। ठीक है, ये किसानों के दूध उत्पादन के वृद्धि के लिए इसमें समझौता किया गया है। और यह समझौता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नोब्रा की उपस्थिति में लखनऊ में हुआ है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये किस किस की उपस्थिति में हुआ दोस्तों। तो ये वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नोब्रा की उपस्थिति में लखनऊ में ये समझौता हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती है? तो दोस्तों, ये जीती है हमारे प्यारे देश भारत ने। ठीक है, आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में हमारे प्यारे देश भारत ने एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, जो भारतीय महिला हॉकी टीम है इसने फाइनल मुकाबले में जापान की टीम को हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, किस टीम को इसने हराकर ये खिताब जीता था दोस्तों? तो ये जीता था जापान की टीम को। और इसका आयोजन जो है वो रांची में किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, इसका जो आयोजन है वो झारखंड के रांची में किया गया है। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान इसमें दोस्तों सविता पुनिया थी। तो आपको भी याद रखना है कि अभी जो हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जो जापान को हराकर ये खिताब जीता है, तो उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? उसका आयोजन किया गया झारखंड के रांची में। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया थी। इसमें कुल मिलाकर इस पूरे टूर्नामेंट में 6 टीमों ने भाग लिया, जिसमें पहला स्थान भारतीय महिला हॉकी टीम ने प्राप्त किया, दूसरा स्थान जापान की टीम ने प्राप्त किया और तीसरा स्थान प्राप्त किया चीन की टीम ने। चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गौवंश की गणना कराई जाएगी? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कराई जाएगी उत्तर प्रदेश में राज्य में। ठीक है, आपको याद रखना है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसमें गौवंश की गणना कराई जाएगी। तो दोस्तों, हाल ही में कुछ चर्चाओं में रहा है उत्तर प्रदेश, जानते हैं कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो देखिए, उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। आपको याद रखना है, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि ये हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो नोएडा में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना करेगी। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना करेगी। और कहाँ पर करेगी दोस्तों? तो वो करेगी नोएडा में। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा।
तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, इनका मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ जिससे ये आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसने की आशंका है। चलिए फ्रेंड्स, और हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का पहला दोहरा शतक लगाया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये लगाया है भाई ग्लेन मैक्सवेल ने, ठीक है। जो ग्लेन मैक्सवेल हैं इन्होंने अभी क्रिकेट विश्व कप 2023 का पहला दोहरा शतक लगाया है, ठीक है। और इसमें इन्होंने कुल 201 रन बनाए थे नाबाद, ठीक है। और ये दोस्तों किसके खिलाफ बनाए थे? तो ये बनाए थे अफ़गानिस्तान के खिलाफ, ठीक है। इसमें इन्होंने अफ़गानिस्तान के खिलाफ अपना दोहरा शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका 95वां सदस्य बना है, तो वो दोस्तों कौन सा देश बना है? तो वो बना है चिली, ठीक है भाई। कौन सा देश बना है दोस्तों? तो ये बना है चिली। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ठीक है, जो सौर संगठन है, इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। इसकी बैठक का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो वो हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। और चिली की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वो है सैंटियागो और मुद्रा है इसकी पीसो। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो दोस्तों ये जीती है भाई पंजाब की क्रिकेट टीम ने, ठीक है। जो पंजाब की क्रिकेट टीम है इसने अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। और इसका उपविजेता कौन है? यानी तो वो है दोस्तों वडोदरा, ठीक है। जो पंजाब की टीम है उसने फाइनल मुकाबले में वडोदरा को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो दोस्तों जो दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है, ये किया गया है बोलीविया में। कहाँ पर दोस्तों किया गया है? ये किया गया है बोलीविया में। अच्छा, बोलीविया की राजधानी वही क्या है? तो वो है लापाज, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो बोलीविया है उसकी राजधानी लापाज और मुद्रा है इसकी बोलीवियानो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का मेजबानी का नेतृत्व करेंगी दोस्तों? तो कौन करेंगी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का? तो दोस्तों वो नेतृत्व करेंगी साइमा वाजेद। आपको याद रखना है कि जो साइमा वाजेद हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश वर्ष 2024 में फीफा पुरुष विश्व कप 2023-34 की मेजबानी करेगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा वर्ष 2034 लिखा, ये 24 लिख गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा देश वर्ष 2034 में फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों वो करेगा सऊदी अरब, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो सऊदी अरब है वो फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा, ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वो है रियाद और मुद्रा क्या है? तो वो है रियाल। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों जो चीन की एक परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इससे बाहर निकलने की घोषणा कर दी है किसने? तो वो की है फिलीपींस ने, ठीक है भाई। किसने की है दोस्तों? ये की है फिलीपींस ने। अच्छा, फिलीपींस की राजधानी क्या है दोस्तों? तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी मैं फिर से लिख दे रहा हूँ थोड़ा साफ करके भाई। फिलीपींस की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वो है मनीला, ठीक है। और अच्छा हाँ, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? एडीबी यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर भी है मनीला में, ठीक है। और फिलीपींस की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो वो है पीसो, ठीक है। फिलीपींस मनीला पीसो, ये आपको याद रखना है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मुद्रा है पीसो, और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी मनीला में है। और अभी हाल ही में फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा,
हाल ही में किसने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है? तो दोस्तों जो ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है, तो ये की है दोस्तों किसने? तो ये की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, किसने की है भाई? तो ये की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विजाग नेवी मैराथन के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में विजाग नेवी मैराथन के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया है और वो किया गया है विशाखापत्तनम में। कहाँ पर दोस्तों किया गया है? तो ये किया है विशाखापत्तनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है केरल को। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो केरल राज्य है इससे अभी हाल ही में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया भाई नीदरलैंड में। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो नीदरलैंड है यहाँ पर वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने 11वें सुल्तान जोहोर कप का खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों ये किया है भाई जर्मनी में। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो जर्मनी है इसने अभी हाल ही में 11वें सुल्तान जोहोर कप का खिताब अपने नाम किया है। अच्छा, इसने किसको हराकर ये खिताब अपने नाम किया? तो दोस्तों वो किया था ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, तो विजेता कौन बना है भाई? जर्मनी, और उपविजेता कौन बना है? वो बना है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये जो 11वें सुल्तान जोहोर कप है, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो वो किया गया था मलेशिया में। तो ये सारे आपको पॉइंट याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग करते हैं रिवीजन। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, और जो भी बच्चा उसका सही आंसर देगा मैं उसका नाम अगली क्लास में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो दी है पंजाब की कैबिनेट ने। किसने दी है भाई? पंजाब की कैबिनेट ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्राज़ील की किन दो कंपनियां अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रोस ने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों वो किया है भाई आनंदा डेयरी के साथ में। ठीक है, किसके साथ में दोस्तों किया है? तो ये किया है आनंदा डेयरी के साथ में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े थे, कौन कौन से? ये कंपनियां साथ मिलकर पोषण युक्त पशु चारा निर्माण और गोवंश नस्ल सुधार के लिए कार्य करेंगी और इसका उद्देश्य किसानों के दूध उत्पादन में वृद्धि करना है। साथ ही यह समझौता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राज़ील के राजदूत केथेन न्यूबेरेगा की उपस्थिति में लखनऊ में हुआ है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं और दोस्तों बार बार इनका रिवीजन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती है? तो दोस्तों वो जीती है भारत ने। ठीक है, जो एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 है ये किस देश ने जीती है दोस्तों? तो ये जीती है भारत ने। अच्छा, भारत ने भाई किसको हराकर ये एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी वाली जीती है दोस्तों? तो ये भराई है इसने जापान को हराकर। आपको याद रखना है कि जो भारतीय महिला हॉकी टीम है इसने जापान की टीम को हराकर यह खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो वो किया गया रांची झारखंड में। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान दोस्तों कौन थी? तो वो हैं सविता पुनिया। कौन बनी है दोस्तों इस समय, कौन है? तो वह है सविता पुनिया। अच्छा, कुल कितनी टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया दोस्तों? तो बोलिए कुल 6 टीमों ने। तीसरा स्थान इसमें चीन ने प्राप्त किया है। ठीक है, और पहला स्थान भारतीय टीम ने और दूसरा स्थान जापान की टीम ने प्राप्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोवंश की गणना कराई जाएगी? तो दोस्तों वो कराई जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य में। आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें गोवंश की गणना कराई जाएगी। चलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए हैं भाई। पहला पॉइंट है, उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? तो वो किया जा रहा है लखनऊ में। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना करेगी। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने
वर्ल्ड कप 2023 का पहला दोहरा शतक लगाया है? तो दोस्तों ये लगाया ग्लेन मैक्सवेल ने। ठीक है, किसने लगाया दोस्तों? ग्लेन मैक्सवेल ने। किसके खिलाफ दोस्तों लगाया? तो ये लगाया अफगानिस्तान के खिलाफ। ग्लेन मैक्सवेल ने कितने रन की पारी खेली थी दोस्तों? तो इन्होंने 201 रन की नाबाद पारी खेली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है? तो दोस्तों ये बना है चिली। आपको याद रखना है कि जो चिली है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है। नेक्स्ट, इससे इंपॉर्टेंट दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसकी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वो किया गया नई दिल्ली में। ऐसी चिली की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वो है सेंटियागो और मुद्रा है इसकी पीसो। ठीक है, चिली की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो वो है पीसो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो दोस्तों ये जीती है भाई पंजाब की क्रिकेट टीम ने। ठीक है, जो पंजाब की क्रिकेट टीम है उसने अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। उपविजेता कौन बना है दोस्तों? तो वो बना है वडोदरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो दोस्तों तो वो किया गया है बोलीविया में। ठीक है, बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज और मुद्रा है इसकी बोलीवियानो। दोस्तों ये रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगा, 1 से 2 मिनट में मेरी कोशिश होगी रिवीजन कराने की। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी? तो दोस्तों ये करेंगी साइमा वाजेद। आपको याद रखना है कि जो साइमा वाजेद हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2034 में फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों ये करेगा सऊदी अरब। ठीक है, कौन सा देश है दोस्तों? तो ये सऊदी अरब है जो कि फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है फिलीपींस ने। किसने की भाई? फिलीपींस ने। फिलीपींस की राजधानी मनीला, मुद्रा है पीसो और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? तो वो भी है मनीला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है? तो दोस्तों ये की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। इन्होंने अभी हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजाग नेवी मैराथन के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है विशाखापत्तनम में। आपको याद रखना है कि जो विशाखापत्तनम है यहाँ पर विजाग नेवी मैराथन के 8वें संस्करण का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों आपके केरल राज्य को। किसे प्राप्त हुआ भाई? तो हुआ है केरल राज्य को। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भाई नीदरलैंड में। ठीक है, अच्छा नीदरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वो है एम्स्टर्डम। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? एम्स्टर्डम और मुद्रा है इसकी यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने 11वें सुल्तान जोहर कप का खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है दोस्तों जर्मनी ने। ठीक है, किसने ये अपने नाम किया है? तो ये क्या है? जर्मनी ने। अच्छा, इसका उपविजेता कौन बना था दोस्तों? तो वो बना था ऑस्ट्रेलिया। और आयोजन इसका कहाँ पर किया जा रहा है? तो वो किया गया है मलेशिया में। चलिए यह है आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही पढ़ाया था। अब जो भी बच्चा इसका आंसर देगा उसका मैं नाम अगली क्लास में ज़रूर बताऊंगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? ऑप्शन है बिहार, केरल, मेघालय या कर्नाटक। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी है। दोस्तों मैं लगातार डेली बेसिस पर करंट अफेयर की एक क्लास आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर आप ऐसी ही क्लास को पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।